कितने परार्ध हुए, बोले ये भी डिसाइड होता है कितनी बार सूर्य उदित हुए और कितनी बार सूर्यास्त हुआ आर्यावर्त की धरती में। वैसे तो आप ये देखें कि जब भारतवर्ष आर्यावर्त में सूर्योदय है तो हो सकता है कहीं सूर्यास्त हो, रात हो, और जब कहीं दिन होता है तो हो सकता है आपके यहाँ रात हो। इसका मतलब ये सूर्योदय और सूर्यास्त एक धरती विषय। आर्यावर्त में कितनी बार सूर्योदय और सूर्यास्त हुआ, हो सकता है अमेरिका में इस समय रात हो। आप देखेंगे कि कभी जितना अंतर होता है, इसका मतलब सूर्य यहाँ सूर्य निकले हों और वहाँ सूर्य की अभी किरणें न जा पा रही हों। सूर्य जब अपने घूमते घूमते किसी गोलाई विशेष में जाते हैं तो एक तरफ के सूर्य की किरणें यहाँ नहीं आ पाती, तब इधर सूर्यास्त हो जाता है, और कहीं उसी समय सूर्योदय हो रहा होता है। जब कहीं सूर्यास्त हो रहा होता है उसी समय ब्रह्मांड की किसी धरती के कोने में सूर्योदय भी हो रहा होता है। और जब हमारे यहाँ भयानक रात में सब सो रहे होते हैं तो कहीं लोग सुबह उठ रहे होते हैं। यही भेद है क्या? एननेव कृताः कल्प भेदेन में वासृत्य भवति परमेष्ठिना पराग संग असौ एव, ये असौ शब्द भी सूर्य के लिए है। असौ एव चर करति बर भरति जर हरति च जगत, यही करते हैं, यही भरण पोषण करते हैं और यही इसका संहार भी करते हैं। अब इन्होंने कहा यही चरकर्ती, यही ये यंगलोगंत प्रयोग है लट लकार में। यंगलोगंत क्या होते हैं? कृ धातु है इसमें, उसमें भ्री धातु है, इसमें हृ धातु है, तो चरकर्ती बना, बरभर्ति बना और क्या जरहर्ति बना। भ्री धातु से यंगलोगंत का लट का प्रथम पुरुष एक वचन बनाएंगे, बनेगा बरभर्ति। क्या बनेगा? और डुक्री करणे धातु ना क्री धातु, जिसका अर्थ करते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति, और उसी का यंगलोगंत प्रयोग करेंगे लट लकार के तिप यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा चरकर्ति। क्या बनेगा? हाँ, ये थोड़ा सा प्रयोग यहाँ अलग है। और हृ धातु से यंगलोगंत का प्रयोग किया। यंगलोगंत माने करना, करने की इच्छा करना, इन्हीं से ही किया जाता है। क्या किया जाता है? यही जगत का, यही जगत को चर करती पुनः पुनः करते हैं। जितनी बार भी जगत पैदा होता है यही करते हैं, और जितनी बार जगत पैदा होता है वही इसका भरण पोषण करते हैं, और जितनी बार जगत पैदा होकर के फिर से जगत का हरण होता है तो वही जरहरती। आप ये जाने रहे यदि सूर्य ना निकले ना तो आदमी बिना मौत मर जाए। सूर्य ना निकले तो कोई दाना पैदा नहीं होगा, विज्ञान कहता है। आपसे मैं पूछता हूँ सही है कि नहीं? कोई दाना पैदा नहीं होगा। और आपके शरीर में ना विदिन 7 डेज अथवा अधिकतम कोई शरीर बहुत आपका पावरफुल है तो 1 महीने के बाद शरीर में ना गंध आने लगेगी, दुर्गंधी आने लगेगी। आप देखे होंगे ना बरसात के 4 महीनों के बाद जो आपके घर के अंदर रजाई गद्दा है वो गंध आने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी। और यदि रोज सूर्य की, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गर्मी में रोज गद्दा चद्दर रजाई बाहर सुखाते हैं, नहीं सुखाते हैं। सूर्य की रोशनी में जो टेम्परेचर सूर्य धरती को देता है ना वो टेम्परेचर आपके कमरे में जाता है बिना सूर्य की किरणों के ही, और वो टेम्परेचर ही नॉर्मल के रहता है आपके घर को। आपने किसी घर में देखा ना कि सीलन है, उस घर में कभी सीलन नहीं होगी जिस घर में सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा हो। माने चाहे उस घर में ज़्यादा, जैसे मान लो 2-3 मंजिल बना है, तीसरी मंजिल के सबसे नीचे सीलन होने की संभावना होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो सूर्य का नॉर्मल टेम्परेचर जा रहा है ना सूर्य की किरणें। यदि सूर्य की किरणें आधे घंटे के लिए भी किसी घर में मान लो आ जाएं अथवा ना आ जाएं तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे यहाँ सूर्य का टेम्परेचर पहुँचेगा, सीलन होने की संभावना ना के बराबर। आप खुद सोचें, आपके शरीर में सीलन हो जाएगी क्योंकि इसमें ना जल प्रधान है। ये क्या है? और तुम्हारा शरीर इतना गंधा के सड़ जाएगा और सड़ के खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे शरीर के लिए भी क्या है? सूर्य ही जीवन आपका भरण पोषण करते हैं। कोई वृक्ष ना बचे। आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुनी होगी, नहीं सुनी तो जान लीजिए। सूर्य, ये सारे वृक्ष इसीलिए जीवित है ना कि सूर्य की रोशनी मिल रही। सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जीवित हैं। पानी भी चाहिए तो खाने को खाना भी तो चाहिए। सूर्य की किरणें ही इनके लिए राशन का काम करते हैं, इसीलिए सारे वृक्ष हरे भरे रहते हैं। तो आप ये देखें, इसीलिए इनको कहा गया चरकर्त भी, बरभर्त भी और जरहर्त भी। सबके ये पूरा जगत किया जाता है, पाला जाता है या हरण किया जाता है। तीनों में रीजन बताया किसको? सूर्य को। और कहा वेदा बहुवचनांत प्रयोग किया। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदा है एतस्य वंदना, वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। किसकी? सूर्य की। एतस्य सूर्यस्य,
एतस्य कस्य तो वेदा है एतस्य वंदिनः गायत्री अमुमेव गायति। गायत्री, हाँ गायत्री एक मंत्र है, ऋग्वेद में आया है 3रे मंडल में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्। इसमें किस देवता की उपासना? सूर्य की, सविता देवता, सविता सूर्य की। तो बोले गायत्री यानी गायत्री मंत्र अमुमेव गायति, गायत्री मंत्र में इसी का गान किया गया है, इन्हीं की स्तुति की गई है। और ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं, वो ऐसे ब्राह्मण अमुमेव इन्हीं को ही आहा आहा प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते, इन्हीं की उपासना करते हैं, इन्हीं की उपासना। जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू सूर्य, वो ब्रह्म के पास तक जाने का या ब्रह्म को पाने का प्रथम द्वार है सूर्य की उपासना। इसलिए सूर्योपासना करके यानी गायत्री मंत्र के जप के बाद ही लोग ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ऋषि कहे गए विश्वामित्र। और विश्वामित्र क्या करते थे? सूर्योपासना करते थे। क्या करते थे? और ये आपको पता होगा गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र ही ना। और ये गायत्री की ही शक्ति थी, गायत्री मंत्र की ही शक्ति थी कि उनको बाद में बहुत तेजस्वी क्षत्रिय थे। और कोई भी क्षत्रिय के बाद ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मण हुए थे, तो उनका कुल पूज्य भी तो सूर्य थे। इसीलिए 2 प्रकार के वंश आपने राजवंश में देखे होंगे, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। एक सूर्यवंशी और एक, हाँ राम का वंश सूर्यवंशियों का है। किसका है? और दुष्यंत का वंश चंद्रवंशियों का है। वो चंद्रवंशी राजा थोड़ा शीतल कोमल और इस प्रकार के होते थे। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्यवंशी में कोमलता और शीतलता नहीं होती थी, लेकिन वो क्षत्रिय बड़े ही प्रतापी हुआ करते। इसीलिए इनके कुल खानदान में देखिए रघु पैदा हुए, इनके कुल खानदान में अज पैदा हुए, दशरथ पैदा हुए, राम पैदा हुए। लोग सब तेजस्वी, तेज होता ना, मूल आपके कौन है, तो उस मूल का असर आपके ऊपर रहेगा, आपके कुल खानदान का असर रहेगा। सूर्य में प्रकाश है, तेज है, तो वो प्रकाश तेज, वो सूर्य वाली गर्मी आपके अंदर रहेगी। इसलिए देखिए दिलीप जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी यहीं पैदा हुए। आगे देखना, ये गायत्री अमुमेव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव आहा उपतिष्ठन्ते धन्य। अब इन्होंने कह भी दिया, देखिए ये सूर्यवंशी राजा हैं तो राम का नाम ले लिया। क्या? धन्यः एषः, ये धन्य है कि कुल मूलम, ये कुल के मूल हैं। मूल माने पहले, किसके? श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र के कुल के पहले पुरुष हैं सूर्य। इसलिए सूर्यवंशी राजा राम है ना। तो बोले धन्यः एषः, कौन धन्य? सूर्य धन्यः, जो जिनके कुल खानदान में राम जैसे लोग पैदा हुए। और आगे कहा प्रणम्यः एषः विश्वेषां, प्रणम्यः एषः, एषः प्रणम्यः, ये प्रणाम करने के योग्य हैं। प्राउपचार पूर्वक नम धातु से यत प्रत्यय लगाया, यत चाहिए के अर्थ में लगा है, यहाँ लेप नहीं है, क्योंकि ऐसा का विशेषण है ना, पुल्लिंग है। और आप ये ध्यान रखिएगा, लेप प्रत्यांत हमेशा नपुंसक लिंग होगा। लेप प्रत्यांत हमेशा, हाँ अव्यय होगा ना, तो जो अव्यय होगा उसमें नपुंसकता ऑलरेडी रहेगी। त्वा है, तुमुन है, लेप है, ये सब अव्यय होते हैं। और इसीलिए प्रणम्य में कभी प्रणम्य ऐसा विश्वेशा, ऐसा सूर्य प्रणम्य, अर्थात ये सूर्य प्रणाम करने के योग्य हैं। और योग्य अर्थ में यत इत्यादि प्रत्यय आते हैं। आगे कहा विश्वेशा, षष्ठी का बहुवचन, पूरे विश्व भर के लिए। इति उदेश्यंतम, उदेश्यंत सत्रि प्रत्यय है, द्वितीया का एक वचन उदेश्यंतम। जैसे पठन पठंतम, लिखन लिखंतम, चलन चलंतम, ऐसे ही उदेश्यन उदेश्यंतम, उदित होते हुए, भास्वंतम भास्वन भास्वंतम, भास्वता भास्वते, भास्वतः भास्वतः भास्वती, ऐसा रूप चलेगा। और भास्वंतम रूप चलाया कहाँ? द्वितीया के एक वचन में भास धातु से शक्ति प्रत्यय लगाने के बाद द्वितीया एक वचन में रूप बनाया भास्वंतम। कौन? बोले उदेश्यंतम भास्वंतम, ये उदेश्यंतम भास्वंतम सूर्यम। कौन? सूर्यम अथवा मरीच मालिनम ना। प्रणमन, अभी यहाँ देखो प्रथमांत पद है, प्रणमन, प्रणमंतम नहीं लिखा, प्रणमंतम हो जाता तो सूर्य का विशेषण बनता। प्रणमन है तो ये विशेषण बना विप्रवटु का। किसका? प्रणमन, प्रणाम करता हुआ विप्रवटु। और विप्रवटु का एक विशेषण और दिया, गुरु सेवन पटु, गुरु सेवन
पटु माने होशियार, दक्ष, कुशल, चतुर, जो गुरु की सेवा में बहुत होशियार बालक है, ऐसा कोई विप्र वटु सूर्य को प्रणाम करता हुआ, चमकते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटीरात, अपनी पर्ण कुटीर से निश्चक्राम निकला कश्चित कोई। अभी नाम नहीं बताऊंगा, नाम व्यास जी ने कहा, आगे बताएंगे ना। कश्चित आपने देखा होगा, कभी पिक्चर देखी होगी तो जब हीरो आता है तो हीरो का पहले ऐसे केवल पैर दिखाता है, शॉक तो कुछ दिखाया नहीं। अभी सिर्फ ये बताया कि एक आदमी निकला। कौन निकला कुछ बताया नहीं, बस बोले निश्चक्राम निकला। बोले आगे पढ़ोगे तो बताएंगे। बोलो हाँ, बोले निश्चक्राम निकला कश्चित कोई। कश्चित कोई कौन? बोले गुरु सेवन पटु, ऐसा विप्र वटु जो प्रणाम करता हुआ, किसको प्रणाम करता हुआ? बोले सूर्य को प्रणाम करता हुआ ऐसा कोई वटु अपनी कुटीर से निकला। अब आपसे पूछेगा कुटीर से कौन निकला? गुरु सेवन पटु किसका विशेषण है? प्रणाम कौन कर रहा था? उदेश्यंतम भास्वंतम किसके लिए है? सूर्य के लिए। सभी व्यवहारों के लिए, सभी प्रकार के कार्य व्यवहारों के लिए सूर्य को क्या कहा गया? सूत्रधार। साल को 12 महीनों में कौन बांटते हैं? दिन के स्वामी किसे कहा गया? पुंडरीक पटल का प्रीतम किसे बोला गया? आकाश मंडल के लिए मणि के समान कौन है? इंद्र की दिशा के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द दिया? आखंडल दिशा। आखंडल दिशा पद का क्या अर्थ है? यहाँ अवलंबो रोलम्ब कदम्बस में रोलम्ब पद का क्या अर्थ है? क्या? हाँ, भ्रमरा। इनश्च दिनस में इनह पद का क्या अर्थ है? छहों ऋतुओं को कारण किसे बताया गया? गायत्री मंत्र में किसकी उपासना की गई है? हाँ, इस प्रकार का सवाल करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। प्राइमरी में तो इसी कहा जाता है, देश की रक्षा कौन करेगा? हाँ, 8 मार्च को आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल मैं जल्दी जल्दी बता रहा था, ऐसे ही सवाल। देखिए पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो सवाल बन जाएगा। मैं सवाल लिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ऐसे ही सवाल पूछेगा, कर लेंगे। जो सवाल पूछेगा जवाब कौन देगा? हम देंगे। करना है ना? ठीक है, ऐसे बोलो। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो अब आगे आना। ठीक है, नॉन रोटी खाएंगे, जिंदगी से कहीं बिताएंगे। ठीक है, हर बार पूछता है। ठीक है, हाँ ठीक है। चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति को ध्यान रखना। यज्ञलुगंत का प्रयोग है लट लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन। चरकर्त में क्री धातु है, जरहर्त में ऋ धातु है, बरभर्त में भ्री धातु है। शायद आपसे पूछ ले, ये यहाँ पर कुटीर आपने देख लिया, निश्चक्राम में आप देख लीजिए लिट लकार का प्रयोग है, चक्राम प्रयोग बनेगा। और निर क्या है? ये उपसर्ग है। क्रमोपाद विक्षेपे धातु है, पैर रखने के अर्थ में। बाहर कदम रखा, कहाँ से? कुटिया से। अब आगे देखना। अहो चिररात्राय सुप्तो हम, अहम सुप्ता, मैं सोया रहा। सुप्ता सोया रहा, प्रत्यान, मैं सोया रहा। चिररात्राय, चिर माने देर रात तक सोया रहा। और रात में क्या करेगा? सोओगे नहीं तो क्या जगोगे? खा रात में सोया रहा, ये बड़ी बात नहीं है। देर रात तक, यानी देर रात तक मैं जगा रहा, देर रात तक सोया। यदि आप 1:30 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, मतलब आप देर रात सो रहे हैं। देर रात सो रहे हैं, बात समझ में आई? रात में देर से सो रहे हैं, पूरी नहीं तो ये अर्थ हो जाए कि हारा मैं सारी रात सोया रहा, तो कहे रात में माठा मरी हो का? रात में सोवे करी हो ना। तो चिर रात्राय सुप्तो का हम, जैसे माने आजकल निर्मोही लोग चिर रात्राय सुप्तो हम करते हैं, 2 बजे तक अपना लगे रहते हैं काम में। अब कोई आदमी 2 बजे 2:30 बजे सोएगा तो कोई 8 बजे 9 बजे तक सोएगा। ये चिर रात्राय सुप्तो हम, समझ में आ गया? देर रात तक। और कहा अहो। अच्छा, इसका बड़ा कष्ट है, इसीलिए कहा अहो है। और स्वप्न जाल परतंत्रेण एवं, स्वप्न जाल, बोले स्वप्न जाल है, सपने के जाल में फंस गया।
सपने के जाल में। ऐसे हम लोग भी बहुत बार सोते हैं तो सपने के जाल में बाजा बज रहा है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे घोड़े में लोग रंग लगा रहे हैं, नौवा हमको जूता पहना रहा है, स्वप्न जाल है। वैसे तो ब्याह हो नहीं रहा, इसीलिए आधे लोग कंठी पहनना शुरू कर दिए। अब थोड़ा बहुत भगवान करे 8 मार्च में सबका कल्याण हो जाए, नहीं तो योगी सबको बना देंगे योगी। अपना योगी है ये, लोग सोचते कि यार 40 साल गुजर गया है, 10-20 साल और गुजारना, हमको ब्याह करे, हटावा झंझट। तो ये कहते हैं स्वप्न जाल पर तंत्रेण, और स्वप्न के जाल में फंस करके महान पुण्यमय समय, जो बहुत पुण्यमय समय था, बहुत पवित्र समय था, जो बहुत अच्छा समय था, उसको अतिवाहिता, उसको बहाए दिया। गांव की भाषा में बोले तो अतिवाहिता माने बह गया टाइम। सवेरे सवेरे का 4 बजे का समय उठते, बढ़िया पढ़ते लिखते, तो 4 बजे का समय बह गया, 5 बजे। अतिवाहिता का मतलब ही हुआ क्या? बीत गया, चला गया, खत्म हो गया। इसीलिए क्या लिखा है? समयः अतिवाहिता। और जो आदमी समय को बहा देता है, समय उसको भी बहा देता है। बोलो हाँ या ना? इसलिए नोट रख कर ना, या तो समय को पकड़ो, समय के साथ बहो, और जो तुम समय बहाओगे तो समय तुम्हारे को बहा देगा। निकल ले, अब निकल लेते। खूब फरवरी में मौज मारे है ना, तो 8 मार्च को समय आएगा आपका 1.5-2 घंटा। अब वो 2 घंटा का समय यदि आपने पिछले अपने 1000 घंटे अच्छे किए हैं, तो 8 मार्च को वो 2 घंटे भी आपके बेहतर होने वाले हैं। बोले हाँ या ना? और उन 1000 घंटों में यदि आपने समय को ऐसे टाला है, तो समय कहेगा आज हमका मौका मिला है, लगाओ ते चिन्ह सारे, लगाओ कौन लगाओगे। इसलिए समय के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। बोले हाँ या ना? और बोले स्वप्न जाल पर तंत्रेण एव। अच्छा, कारण भी बताता है कि मैं क्यों इतना पुण्य में समय चला गया। बोले सपने में पड़ा रहा, समय सपना नहीं देखता तो शायद जल्दी जग जाता। तो ऐसे कुछ लोग ना शेख चिल्ली जैसा सपना देखते रहते हैं। 8 मार्च को परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा, हमारा होगा, फिर हमको लोग देखने आएंगे, फिर ससुर कहेगा कि हाँ लड़का पसंद है, सार कहेगा थोड़ा बाल जरूर झड़ गया है, भाई कहेगा लड़की का कि बाबू थोड़ा लड़का हल्का नहीं है, अरे चुप रहो, कहेगा बतावे कि थोड़ा है कि हाँ 32 साल की बिटिया है। बोले कि क्या उम्र है बेटवा? नहीं 27 साल। ठीक है, 4-5 साल ज़्यादा चलता है। पहले क्या होता था ना, पति ज़्यादा उम्र का होता था, पत्नी थोड़ा कम उम्र की होती थी। अब कुछ, अच्छा आज भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। चलिए ठीक है, नाम नहीं लेंगे हम। नहीं कहा पता 1-2 दिन आते हैं, कहा पता चले जाए। पुण्यमय समय अतिवाहित। आ गया ना, संध्योपासन समय, ये संध्या उपासना का समय है। संध्योपासन समय अस्मद गुरु चरणानाम, अस्मद हमारे आदरणीय गुरु जी का ये संध्या वंदन का समय है। और ये इतना सुंदर सा समय मैंने ऐसे व्यर्थ गंवा दिया। तत्सपदी, तुम्हें जल्दी ही अब चिनोमि कुसुमानि, मैं जल्दी से जाऊं, जल्दी फूल तोड़ के दूं पूजा करने के लिए अपने गुरु जी को। इति चिंतयन, ऐसा चिंतन करता हूँ। इतना चीज आपको इन्वर्टेड कामा में बंद मिलेगा। ये किसी का कथन है, आगे पता चला। इति चिंतयन, ऐसा सोचता हुआ। चिंतयन पटन लेखन चालयन ना, ऋजंत का प्रयोग है, चिंतन नहीं चिंत। ऐसा सोचता हुआ कदली दलम एकम, एक केले के पत्ते को आकुंच तोड़कर, तृण सकलई ही, तिनकों के टुकड़ों से संधाय जोड़कर, पुटकम विधाय, दोना टाइप का बनाकर, पुष्पावचयम कर तुम्हारे भी, फूल तोड़ने का प्रारंभ करते हैं। कर्तुम में तुमुन है, आरेबी में लिट लकार है, आलेबी में, चिंतन में क्षत्रि है, और चिनोमी में उपसर्ग पूर्वक ची धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। कर लेंगे।
और ये चिर रात्राय सुप्तो, हम शुभ धातु शिक्ता लगाएंगे, सुप्ता बनेगा। स्वप्न जाल पर तंत्रेण एव, वृद्धि संधि दिखाई पड़ रही होगी, आ और ए मिलकर के ऐ बन गया है। महान ये महान विशेषण है समय का, महान समय, और पुण्यमय भी विशेषण है किसका? समय का। और संध्योपासना का समय किसका है? गुरु जी का। तो वो क्या सोचता है, क्या तोड़ के लाऊं? फूल तोड़ के लाऊं। फूल तोड़ने के लिए वो क्या तोड़ता है? केले का पत्ता। केले के पत्ते का बनाता क्या है? दोना। संधाय और विधाय दोनों में क्या है? लेप है। और आकुंच में भी क्या है? लेप है। और पुष्पा वचयम कर्तुम आरेभे, फूल तोड़ने का प्रारंभ करता। रम धातु है, लिप लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, आंग उपसर्ग लगा देंगे, बनेगा आरेभे। क्या बनेगा? यहाँ तक कर लेंगे। अब देखना वर्णन आया, जैसे आप कादंबरी पढ़े होंगे तो शूद्रक का वर्णन आया था, उसी तरह इन्होंने वर्णन किया। किसका? जो सोच रहा है, जो निश्चक्राम गुरुसेवन पटु विप्रवटु, वही बटु जो ये सोच रहा है कि हमारे गुरु जी के पूजन का समय है, मुझे फूल तोड़ना चाहिए। फूल तोड़ने के लिए केले का पत्ता तोड़ा, दोना बनाया, फूल तोड़ना प्रारंभ करता, वही कैसा है? पंक्ति देखना, वो कैसा है फूल तोड़ने वाला लड़का? बोले बटु रसऊ। क्या कहा? ये वहीं पीछे जाना, गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः, गुरुसेवन पटुः विप्र, वही विप्रवटु है। ये बटु रसऊ, ये असौ बटुः, ये बटु कैसा है? बोले आकृत्या सुंदर, आकृत्या, आकृति से बहुत सुंदर है। आकृति से ध्यान रखना, पहले सूर्य का वर्णन किया, उगते हुए सूरज का। नोट कर लेना, शिवराज विजयम का उगता हुआ सूरज है गौर सिंह। शिवराज विजयम का उदित होता हुआ जवान सूरज है ये कौन? गौर सिंह। और जो उदित सूर्य है वो है शिवाजी, उदित होने वाला सूर्य है गौर सिंह। देखा, सूर्य के वर्णन के बाद किसको बताया पहले? तो अरुण एष प्रकाशः सूर्यस्य, नहीं, अरुण एष प्रकाशः गौर सिंहस्य। ये अरुण प्रकाश जो अभी आपको दिखाई पड़ेगा ना पूरे प्रथम निश्वास में, पूरा गौर सिंह छाया है। पूरे प्रथम निश्वास का तो हीरो गौर सिंह है, बोलो भाई, है ना। और उसी का वर्णन शुरुआत किया। पहले सूर्य का वर्णन करके अंबिका दत्त व्यास ने बताया कि भाई साहब चमकेगा इस निश्वास में गौर सिंह सूर्य की तरह, और यही पूरे इसमें छाया रहेगा। अब देखना, शुरुआत भी यही से की। बटु रसौ जो निकला पहले पैराग्राफ में, बोले निश्चक्राम गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः। ऐसे सूर्य को प्रणाम करता हुआ, सूर्य को प्रणाम करता हुआ कोई सूर्य जैसा तेजस्वी बालक अपनी कुटीर से निकलता है, और बड़ी देर तक सोने के बाद वो सोचता है कि हे भगवान, मेरे गुरुदेव के ये तो समय है, ये समय है संध्या वंदन का, मुझे फूल तोड़ के देना चाहिए। फूल तोड़ने का सारा प्रयास करके पहुंचता है। अब व्यास जी को थोड़ा समय मिला, बोले बता रहे हैं कैसा बटु है, कैसा बटुक है ये। बोले आकृत्या सुंदरा, आकृति से बहुत सुंदर। आकृत्या में तृतीया का एक वचन का सुंदरा, आकृति, आकृति से सुंदर है। आगमन शरीराकृति ही से सुंदर है। जैसे मान लो किसी के ने पूरा चपटा है और दांत आगे निकल रहा है, होंठ कटा रहा है, आकृति से सुंदर नहीं। भले हो सकता है करेक्टर में बड़ा अच्छा हो, पर व्यास जी ने कहा बढ़िया सुंदर नाक, सुंदर नकुरा कान, होंठ, या बढ़िया झालर, सुंदर मोट मोट हाथ, सीना, सब अच्छा। आकृतियां सुंदर में सारी आकृति ले ली। अब आगे कहा वर, तो फिर बोला कि यार कौन कलर के है? बोले वर्णेन गौरः, वर्णेन, वर्ण में, कलर में गौरा वर्ण का है, गौर वर्ण का है। और जटाभिर, जटाभिर, जटाएं इतनी बड़ी बड़ी रखता है कि जैसे ब्रह्मचारी हो, जटाभिर ब्रह्मचारी। और आगे कहा वयसा, उम्र में, वयसा 16 वर्ष देशीय, वयसा क्या क्या चीजें जरूरत थी? आकृति कैसी है, रंग कैसा है, जटाएं कैसी हैं, उम्र कैसी है, कंठ कैसा है, ललाट कैसा है, बाहुएं कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, ये सब सुंदरता के प्रतीक हैं। इतनी इतनी चीजें व्यास जी ने बताई। देखिए इसी चीज को ना कादंबरी में आप पढ़ते ना तो शूद्रक वर्णन चलता 2-3 पैराग्राफ ना। देखो कथा बिगड़ी नहीं, बस असौ बटु से कथा ले लिया। जो बटु निकला वो कैसा है, यहाँ से व्यास जी ने कथा ले ली और इन 2 लाइनों में पूरा गौर सिंह को बता दिया। पहले लाइन में बता दिया आकृत्या सुंदर, सब इसी में आ गया, आकृति में सब आ गया।
आकृत्या सुंदरा वर्णेन गौरः जटाभिर ब्रह्मचारी वयसा 16 साल का लड़का है गुरु, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। और यहाँ व्यास जी ने कहा कि नहीं, लड़का 16 बरस का। कितना? 16 वर्ष का। हाँ, तो 16 वर्ष देशी यह कंबुकंठ यश सह, बोले शंख की तरह बढ़िया कंठ, सुंदर कंठ है। ये भी सुंदरता का प्रतीक है। माँ हंस की तरह कंठ, मानो बकुला की तरह। बकुला कंठा कोई नहीं, बकुला कंठ ना लंबा होता, ऐसे होता, लंबा वाला कंठ। शुतुरमुर्ग कंठ, शुतुरमुर्ग का कंठ देखें, लंबी कंठ, वो भी अच्छा नहीं लगता। वो कंठ अच्छा नहीं लगता, अच्छा कंठ लगता है कंबुकंठ। समझ में आया? हाँ, कंबुकंठ। कैसे? आगे कहा आयत ललाट, ललाट बढ़िया चौड़ा हो, आयताकार। आयताकार समझते हैं? हाँ, मान लो आपका वर्गाकार होता या गोलाकार होता, अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से ललाट आयताकार ही अच्छा होता है। इसलिए व्यास जी ने कहा वर्गाकार नहीं, बोले कि लंबाकार नहीं, बोले आयताकार। क्या लिखा? आयत ललाट। देखो गणित देख लेना, गणित। आयत वर्ग, घन, घना पड़े तो बोले आयत ललाट। आयत ललाट में 2 भुजाएं लंबी होती, 2 छोटी होती। ये वाली भुजा लंबी, नीचे वाली भुजा भी लंबी। ये वाली भुजा क्या है? ये आयताकार है। ये क्या है? आयताकार है। मान लो ऐसे होता एकदम, बस यहीं से ललाट खत्म हो जाता, इतने बड़ा ललाट होता। वर्गाकार नहीं, ललाट वर्गाकार अच्छा नहीं लगता। क्यों? शायद अच्छा नहीं लगता। बोले कि आयत ललाट सुबाहु, सुबाहु। बाहु तो सबके पास होती है, पर सुंदर बाहु सबके पास नहीं होती। एक सुबाहु और मारीच राक्षस भी थे। सुबाहु मतलब ये ना समझना कि सुबाहु नाम का राक्षस। सुबाहु इसीलिए था कि बाहु, अब सुबाहु की बाहुओं में इतनी ताकत थी कि सारा आश्रम एक हाथ से नीचे से खोद के उठा लेता था। ये सुबाहु की ताकत का अंदाजा मैं आपको बताता हूँ। रामायण पढ़ने का अवसर दिया भगवान ने। सुबाहु का नाम इसीलिए सुबाहु था कि सुबाहु की बाहुओं में बहुत ताकत थी, बाजुओं में। और अपनी बाहुओं मतलब विश्वामित्र हन के आश्रम नीचे से खोलिहार के और हाथे से उठा के दूसरे जगह फेंक देता। तो जितने ऋषि मुनि हो सब, जब आश्रम ही उठ गया तो उस सुबाहु इसीलिए सुबाहु था कि उसकी बाहुओं में बहुत था। और यहाँ सुबाहु का मतलब है सुंदर बाहुएं, सुंदर और विशाल लोचन। हाँ, छोट मटला जैसी आंखें अच्छी लगती ऐसे छोटी छोटी। चाइनीज आंखें नहीं चाहिए, इंडियन आंखें चाहिए। हिज इंडियन बॉय, और वो भी महाराष्ट्रियन है। आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, आपने देखा होगा। आप इधर देखे, जितने आप चाइनीज की ओर जाएंगे उनका एक तो नकुरा चपटा, एक क्या होता है नकुरा चपटा। ऐसा कभी कभी लगता है जैसे ब्रह्मा जी जब मॉडल बना रहे थे तो जिस सांचे में बना रहे थे चाइनीज को, तो उस सांचा में ना नकुरा चपटा था, अथवा भगवान बना करके नाक में अपना मुहर लगा देते थे। नकुरा में ऐसे अपना मुहर मार देते थे, नकुरा चपट जाता था। नकुरा चपटा कर बोले कि ये माल तो इसने कैसे पहचाने कि कौने माल की डिलीवरी इंडिया में करनी है, कौने माल की डिलीवरी। तो भगवानों वहाँ से चाइनीज माल अलग बनाता है। बोलो, सब जगह देखो, भगवान की भी फैक्ट्री में हर तरह के माल पैदा हो रहे हैं। इंडिया मिक्सिंग माल है, गोरे भी हैं, काले भी हैं, छोटे भी हैं, लंबे भी हैं, बड़े भी हैं, मोटे भी हैं, पतले भी हैं। अब कुछ जगह देखिए, वेस्ट इंडीज चले जाइए, उनका डिजाइन अलग है। वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे वालों को देखो, उनका डिजाइन, हेयर स्टाइल, बाल और सब अलग टाइप का। ब्रह्मा के यहाँ ना सब सांचा बनाए हैं, वेस्ट इंडीजियन सांचा। उसी में ले गए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 चीजें भर दी, रंग मिलाया, ब्लैक, हला दिया, जो निकला बोले वेस्ट इंडीज का माल है। देखिए, जितनी वैरायटी आपको इंडिया में मिलेगी इतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप आंख मूंद करके इंग्लैंड को पहचान सकते हो कि ये अंग्रेज है, पर आंख मूंद कर आप ये नहीं पहचान सकते कि ये इंडियन है। हमारी कल्चर से, बोली से, भाषा से, लेकिन यहाँ ना मल्टीपर्पज व्यक्ति है। कैसा है?
और इसीलिए भगवान को जब मजा लेना होता है ना तो इंग्लैंड में पैदा नहीं होता। बोले यहाँ चलो, यहाँ बहुत वैरायटी का लोग है, यहाँ गौरव है, कालव है, छोटव है, लमकव है, बड़कव है। इसलिए भगवान को इधर ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए कृष्ण बनते हैं तब भी इधर आते हैं, राम बनते हैं तब भी इधर आते हैं। बाकी जगह अब एक एक जगह, हर जगह जहाँ कलुआ 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 लंबे चौड़े। तो जब मैं मैच देखा करता था ना टीम, तो तब दिख जाता था कि एक ही साइज के सब एक ही तरह के होते थे ना। आगे आना, ये देखना यहाँ गौर बटुर, ये अब समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि ही इज इंडियन ना। सुबाहुर विशाल लोचन च आसीत, कौन आसीत? बोले कदली दल कुंजाई, नहीं कहाँ आगे बढ़ गए क्या? अच्छा ये कदली दल कुंजाई तस्य, बोलिए एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। अब जिस कुटीर से, फिर से मैं पीछे ले चलूंगा आपको, यहाँ लिखा था ना पर्णकुटीरात्, पर्णकुटीर से निश्चक्राम निकला गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः। तो फिर पर्णकुटीर में चलो। पर्णकुटीर से जो बटु निकला वो बटु कैसा है बता दिया। पर्णकुटीर कैसी है उसको सुनो। अभी पर्णकुटीर से एक बटु निकला ना, तो बटु समझ में आया कि बटुरसौ, ये बटुरसौ में जो आपको बता रहे थे, आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरा जटाभिः ब्रह्मचारी वयसा षोडश। इसमें सवाल बनेगा वैसा आयु में कितने साल का था, जटाओं से कैसा लग रहा था। अब इस तरह आगे आया तो फिर पीछे कथानक में चले जाओ जहाँ लिखा था पर्णकुटीर से। अब पर्णकुटीर कैसा है? बोले कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य, कदली दल। जिस कुटीर से वो निकला वो कदली दल माने केले के खम्भों से बाउंड्री उसकी बनी हुई थी, कुंज बने हुए थे, और उस कुटीर के समन्तात माने चारों ओर पुष्पवाटिका थी। साधु संत मुनि ऋषि ज्ञानी महर्षि जहाँ रहते हैं वहाँ फूल रहते ही हैं। चूंकि उनका हृदय फूल जैसे कोमल होता है, इसीलिए वो अपने वाटिका के आसपास फूल लगाते ही हैं। और पूर्वतः, पूर्व की ओर परम पवित्र, बहुत पवित्र, पानीयम, पानी से भरा हुआ, परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, बोलिए परसहस्र, पतत्रिकुल कूजित पूजितम, पयापूरितम सरह आसीत। पयः माने जल, पूरितम माने भरा हुआ, सरह माने सरोवर, आसीत माने था। पूर्वतः पयः पूरितम सरह आसीत, पूर्व की ओर जल से भरा हुआ एक सरोवर था। और जल कैसा था? बोले परम पवित्र पानीयम, ऐसा पयः, पयः पूरितम सरह है ना, तो पय कैसा है? बोले परम पवित्र पानीयम। और उस पानी में है क्या? बोले परसहस्र, हजारों हजार, पुंडरीक पटल, कमल के फूल परिलसितम, खिले हुए। और उस जल में, उस सरोवर के जल में हजारों हजार कमल के फूल खिले हैं। और पतत्रिकुल, पक्षी कुल, पतत्र माने पक्षी, पक्षियों के कुल माने समूह के द्वारा कूजित होने से बड़ा पूजित है, कूजन है, पक्षियों का कूजन है, इसीलिए पूजनीय सरोवर है। कैसा है? और उसी सरोवर के किनारे बैठ करके वो संध्योपासना कर रहे हैं। अस्मत् गुरु चरणा नाम संध्योपासन में, समझ में आया? और वो कहते हैं कि दक्षिणतश्च, और दक्षिण की ओर